भारत का इतिहास वीरता और पराक्रम की कहानियों से भरा पड़ा है। इन्हीं में से एक नाम है समुद्रगुप्त का, जिन्हें दुनिया नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जानती है। दोस्तों सोचिए, समुद्रगुप्त ने अपनी जिंदगी में 100 से ज्यादा युद्ध लड़े और हर युद्ध में खुद सबसे आगे खड़ा रहता था। उसके शरीर पर 100 घाव थे, लेकिन वो घाव हार के नहीं, शौर्य के थे, गौरव के थे। क्योंकि समुद्रगुप्त कभी हारा ही नहीं। उसका रिकॉर्ड था 100% जीत। आज के बड़े से बड़े क्रिकेटर भी इतनी सक्सेस रेट का सपना ही देख सकते हैं। अरे दोस्तों, ये सुनकर आप दंग रह जाएंगे। समुद्रगुप्त अपने सिक्कों पर अपनी तस्वीर वीणा बजाते हुए छपवाता था। सोचिए, अगर आज कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अपने नोट्स पर गिटार लेकर फोटो छपवा दे तो कैसी हेडलाइंस बनेंगी। लेकिन समुद्रगुप्त ऐसा ही था, योद्धा भी, कवि भी और संगीतकार भी। तभी तो उसे कविराज कहा जाता था। अब सुनिए असली जीनियस मूव। उत्तर भारत में समुद्रगुप्त ने 9 राजाओं को हराया और उनके राज्य सीधे अपने साम्राज्य में मिला लिए, पूरा कब्जा। लेकिन जैसे ही दक्षिण पहुंचा तो खेल ही बदल गया। 12 राजाओं को हराया, लेकिन राज्य लौटा दिए, बस उनसे ट्रिब्यूट लेना शुरू कर दिया। स्मार्ट ना? क्योंकि समुद्रगुप्त जानता था कि पाटलिपुत्र से बैठकर पूरे साउथ को कंट्रोल करना प्रैक्टिकली नामुमकिन है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कहते हैं कि समुद्रगुप्त को उसके पिता ने बड़ी शांति से राजगद्दी सौंप दी थी। लेकिन असली कहानी उतनी सिंपल नहीं लगती, क्योंकि हमें कुछ रहस्यमयी सिक्के मिले हैं जिन पर नाम लिखा है काचा और टाइटल है सभी राजाओं का विनाशक। हिस्टोरियंस का मानना है कि या तो ये काचा उसका भाई था जिसे समुद्रगुप्त ने हराया, या फिर ये खुद समुद्रगुप्त का दूसरा नाम था। मतलब साफ है कि सफलता तक पहुंचने के लिए समुद्रगुप्त को भी संघर्ष और पावर स्ट्रगल से गुजरना पड़ा था। दोस्तों, अब समझिए असली वजह कि क्यों समुद्रगुप्त का समय गोल्डन एज कहलाता है। उस दौर में एम्पायर इतना संपन्न था कि सिक्के प्योर गोल्ड से बनते थे, बिना किसी मिलावट के। ये सिक्के भी अलग अलग तरह के थे और हर सिक्का अपनी कहानी कहता था। और दोस्तों, सबसे खास बात ये थी कि समुद्रगुप्त से पहले के रूलर्स के कॉइन्स पर फॉरेन असर दिखता था, ग्रीक और पर्शियन स्टाइल। लेकिन समुद्रगुप्त ने कॉइन्स को पूरी तरह भारतीय बना दिया। लक्ष्मी माता, गंगा देवी, धोती, पगड़ी, सब कुछ इंडियन, यानी सोने की समृद्धि के साथ भारतीय पहचान भी। यही तो है परफेक्ट गोल्डन एरा का फॉर्मूला। तो दोस्तों, अब समझ ही गए होंगे कि क्यों समुद्रगुप्त के समय को गोल्डन एज कहा जाता है। सोने के सिक्के, अनबीटेबल सेना, स्मार्ट डिप्लोमेसी, कला और संस्कृति, सब कुछ टॉप लेवल था। समुद्रगुप्त ने सिर्फ अपने साम्राज्य को नहीं बढ़ाया, उसने पूरे भारत का एक गोल्डन एरा बनाया। एक ऐसा समय जब हमारी धरती सच में पावरफुल और प्रॉस्परस थी। अगर आपको भी भारतीय इतिहास पर गर्व महसूस हुआ तो लाइक जरूर करिए और भारत जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जाते जाते मैं आपसे एक मजेदार सवाल पूछना चाहती हूँ। आज पैसा रुपया कहलाता है, लेकिन गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? अपने जवाब कमेंट में जरूर लिखिए।